15 शाबान की रात बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है, तौबा इस्तिग़फ़ार की रात है। इस रात में हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और दिन को रोज़ा रखनी चाहिए। इस रात की फजीलत के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि ये वो रात है कि इस रात में जो बंदा दुनिया से रुखसत होने वाला होता है, यानी बंदे की अजल लिख दी जाती है, और जो बच्चा इस साल में पैदा होने वाला होता है उसका नाम लिख दिया जाता है, और इंसान का रिस्क इस रात में लिख दिया जाता है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में अल्लाह की इबादत किया करते थे, दिन को रोज़ा रखते थे। सहाबाए किराम ने जब ये पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों करते हैं? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी अजल लिखी जाए और मेरे आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाए तो मैं रोज़ेदार हूँ और अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से फरमाया कि जब 15 शाबान की रात आए तो क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, रात को रोज इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। तो जो 15 शाबान की रात को रोज़ा इबादत करेगा और दिन को रोज़ा रखेगा, अल्लाह करीम उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। एक और रिवायत में अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने 15 शाबान की रात को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाफिल पढ़ता हुआ देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 रकात नमाज नफल अदा की। जब नफल मुकम्मल हो गई, उसके बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास और 14 मरतबा सूरह फलक और 14 मरतबा सूरतुन नास और एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसके बाद ये आयत पढ़ी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उसके बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आय अली, जो शख्स ऐसा अमल करेगा जिस तरह मैंने किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाएगा और उसको 20 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, ये रात इबादत की रात है, अजमत की रात है, फजीलत वाली रात है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुसलमानों में एक हिंदुआना रस्म आतिशबाजी शामिल हो चुकी है। जो शादी ब्याह के बाद सबसे ज्यादा आतिशबाजी और पटाखे इस रात में बजाए जाते हैं। हालांकि ये रात इबादत वाली रात है। हमें इस हिंदुआना रस्म से बचना चाहिए, क्योंकि इस रात में जो नुकसानात होते हैं आपका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि इस रात में मकानात जल जाते हैं, गोदाम जल जाते हैं, लोगों के आज़ा के हिस्से जल जाते हैं और इंसानों के चेहरे जल जाते हैं, यानी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि इस रात में पटाखे बजाना या आतिशबाजी करना ये फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला ने शैतान का भय करार दिया है। और इससे बढ़कर ये कि जो लोग इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे होते हैं, तो पटाखे बजाने से, आतिशबाजी से उनकी इबादत में खलल भी आता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, आप इस हिंदुआना रस्म को ख़त्म करें, अपनी औलाद को आतिशबाजी से महफूज रखें। इस रात में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें, अल्लाह ताला से रोज़ी मांगें, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इंसान को उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला उसको रोज़ी अता फरमाएगा। क्योंकि इस रात में अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करें तो अगर रहमत का एक कतरा भी हमें मिल जाए तो दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाएगी। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा।